Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Today we are going to do geometry question. So without wasting your time, let's start today's class. So first read question carefully, then we are going to solve this question. So what is given? ABC is triangle and AB equal to AC is equal. तो इट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. ठीक है, ठीक है. उसके बाद बोला है कि डी का एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है ना. ठीक है, तो मैंने यहाँ बना दिया इसे. अब ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ. जैसे ही मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो यहाँ से बी ई इक्वल टू मेरा ई सी हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आइसोसेलेस में एक परपेंडिकुलर डालता हूँ सो इट एक्ट एज अ मिड पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर करना है. तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा इस वाले ट्राइंगल में ए बी ई में. तो सीधे लिखता हूँ मैं ए बी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर मैं ए डी में यूज़ करूँगा तो ए डी स्क्वायर, यहाँ पे ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, दोनों को माइनस कर लो तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और यहाँ से बी ई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया. तो इतना इतना तो मैच कर रहा है, लेकिन ये मेरा जो आर एच एस है वो मैच नहीं कर रहा. तो आर एच एस को मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा सी डी और मेरा क्या जाए, मेरा बी डी आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी प्लस डी ई और बी ई माइनस डी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब मुझे बी डी और सी डी चाहिए, तो पूरा फोकस बी डी और सी डी पे होना चाहिए. तो ये मेरा जो सी डी मेरा आगे सकता है, अगर डी प्लस क्या मिल जाए, मेरा मिल जाए ई सी. ठीक है, ठीक है. इट मीन्स जो बी है ना, मैंने बी ई और ई सी आपस में इक्वल बोला था, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ई सी और ये मेरा डी ई. ठीक है, यहाँ पे क्या बी माइनस डी, इट मीन्स मेरा बी डी. तो ये मेरा क्या हो गया, ई सी प्लस डी मेरा हो गया सी डी और यहाँ पे बी डी. तो पहला स्टेटमेंट क्या मेरा सही है. ठीक है, ठीक है. अब देखो सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड में क्या दिया हो मुझे, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये सब. तो मैं क्या करता हूँ, क्या क्या करूँगा मैं, ये मेरा बी सी है. ठीक है, तो यार मैं ना बी सी को लिखता हूँ क्या, बी टू बी, तो ये मेरा फोर बी ई स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब जो बी डी है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, बी डी को मैं लिख सकता हूँ जो मैंने यहाँ लिखा है बी माइनस डी, बी माइनस डी. तो बी ई माइनस डी लिखा है भाई. ठीक है, और जो मेरा वो है डी सी, उसको डी प्लस मैं ई डी लिख सकता हूँ. ठीक है, ई डी को मैं मोदी जी भी लिख सकता हूँ. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से फोर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू बी और डी ई. यहाँ से फिर डी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर माइनस टू डी ई और ई डी. ठीक है, तो यहाँ से देखो ये गया क्या, ई डी का ई डी स्क्वायर, अरे ये डी ई था, डी प्लस ई सी, डी प्लस ये ई सी था, ई सी. सॉरी, कहाँ क्या लिखना था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, सी डी था ना, यहाँ पे डी सी स्क्वायर. तो डी सी स्क्वायर मतलब डी प्लस ई सी. हाँ, डी प्लस ई सी, तो ई सी स्क्वायर था, ई सी स्क्वायर डी ई और ई सी, डी और ई सी. ठीक है,
ठीक है, और ये बी ई, ठीक है। तो यहाँ से मेरा यार क्या होगा, कैंसिल, डी और डी कैंसिल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी और ई सी, ये यहाँ पे बी और मेरा डी, ठीक है। अब देखो जो मेरा बी है और ई है, तो क्या मैं बी के जो है वो लिख सकता हूँ क्या, ई सी ना, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, -4, मैं बोल सकता हूँ मेरा डी ई, और यहाँ पे ई सी, ठीक है। अब जो ई सी और जो मेरा बी तो आपस में इक्वल, तो यहाँ से बी सी गया, तो ये मेरा 4, मेरा बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से कुछ 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 ऐसा आ गया, तो ठीक है भाई, डी इंटू ई सी, और डी ई, अगर डी को मैं लिखूँगा क्या, डी को मैं लिखूँगा बी ई, रुको, डी को लिखूँ, मैं लिखूँगा बी ई, बी माइनस बी डी, तो यहाँ से बी और ई सीधा आपस में बराबर है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मैं इसको लिखूँगा जो मेरा ये है क्या, डी, इसको मैं लिखूँगा ये बी ई माइनस बी डी, तो यहाँ से मेरा 4, बी और ई सी तो आपस में इक्वल है, तो 4 ई सी स्क्वायर माइनस का, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 4 बी डी और मेरा ई सी, 4 बी डी और ई सी। तो इससे ये कैंसिल हुआ, क्योंकि 4 बी और ई सी तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आ गया 4 बी डी और ई सी। अब देखो यहाँ पे 2 बी डी और 2 ई सी, तो अब जो मेरा बी सी क्या है, बी सी मेरा क्या, ट्वाइस ऑफ ई सी है, तो बस मेरा बी डी और बी सी भी आ गया, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, ठीक है। तो इनको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है जिससे हम इस क्वेश्चन को आई थिंक थोड़ा और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि भाई ये देखिए यहाँ पे तो आई एम एट माई होम, तो बिल्कुल मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाँ ये एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दिमाग इतना तेज नहीं चल पाता, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो आई थिंक ऐसे कर सकते हैं, देखो लाइक इट इज़ माई अप्रोच, हम ऐसे कर सकते हैं, बाकी यू कैन हैव योर ओन अप्रोच, बिकॉज खुद की अप्रोच बनाओ भाई, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो ये डी, ये ई, तो मैं क्या सोचता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ कि भाई कि ये ई है, अब ये मेरा क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इट मीन्स मैं इसको कोई सी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट असाइन कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज गोइंग टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ना, क्योंकि अगर पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है तो इट मीन्स ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं ए बी को बोलता हूँ 10 ना, इसको बोलता हूँ 8, ठीक है, और इस बी को बोलता हूँ मैं 6, और ये भी 6, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये मुझे पता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता है कि ये अगर मेरा ए, इसको मान लो ए, तो ये मेरा 6 माइनस ए होगा, और ये पूरा 6 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब वैल्यू को पुट करो भाई, सिंपल सी बात है। अब ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी की वैल्यू सिंपल होगी मेरी क्या, 64 प्लस ए स्क्वायर ना, ए डी की वैल्यू यहाँ से, तो ए बी का स्क्वायर 100 माइनस ए डी का स्क्वायर 64, ये प्लस माइनस माइनस, सी डी कितना है, सी डी 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 है ए+6, देखो ये सी डी पूरा इतना है ना, इतना इतना, ठीक है। थोड़ा कलर भी यूज़ करेंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। बी डी कितना है, 6 माइनस ए,
ठीक है, इसको मैं 6 प्लस ए भी ले सकता हूँ ताकि ये थोड़ा सही ढंग से दिखे। तो यहाँ से 36 माइनस ए स्क्वायर, ये भी आ रहा 36 माइनस ए स्क्वायर। तो बस पहला चीज़ फुलफिल हो रहा है, तो ये मेरा सही है। ठीक है, अब सेकंड को चेक करो, बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर 144, बी डी स्क्वायर वही 36 प्लस ए स्क्वायर माइनस 12 ए। ठीक है, माइनस डी सी स्क्वायर, डी सी, तो सिंपल वही 36 माइनस ए स्क्वायर और ये माइनस मेरा 12 ए, तो ये तो गए दोनों, ये कितना है मेरे को 144 माइनस 24 है। ठीक है, अब यहाँ डालो 2 बी डी, तो 2 6 माइनस ए और बी सी कितना है पूरा 12, तो 12 दिन 24, 6 माइनस ए, तो 6 चौके 24, 6 दिन 12 ये और 24 है। तो देखो सेकंड भी सही है, तो बोथ 1 and 2। तो आई थिंक ये अप्रोच भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये अगर ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और इसने मुझे बोला कि ये डी पॉइंट दिया है बी सी पे, तो मैं खुद ही क्या डालूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल पे, और फिर मैं देखूंगा अच्छा ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक ये अप्रोच आपको ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आई थिंक, बाकी वो खुद बताओगे आप। इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये है ए बी सी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब कि जो मेरा कोऑर्डिनेटर है उसके वर्टिसेस मेरे सर्कल पर लाई कर रहे हैं, सिंपल। अब जो ए सी बाइसेक्ट, ए सी को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से एक मैं डायगोनल डाल देता हूँ बी डी। ये मैं कलर अलग अलग यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, और इससे आई थिंक हमको थोड़ा सा एक पिक्चर से ही मिल जाती है, अच्छा ऐसे हो रहा है। और वैसे मैं गंदा लिखता हूँ, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा वो करूँ, क्या कि एक कलर यूज़ करूँ ताकि अच्छा दिखे, वो थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो मुझे ये बताना है ये दोनों सही है कि नहीं है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ए बी डी ये एंगल, और ए डी बी ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है, मुझे ये बताना है। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, सर्कल। अब सर्कल से मैं इस आर्क से यहाँ पे एंगल डालता हूँ, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट फ्रॉम सेम आर्क इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ मैं। देखो ये माना जैसे ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया ना। तो देखो यहाँ से एक एंगल ये है एक, तो ये कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब इसको पकड़ो, इसको, तो यहाँ से ये भी कितना होगा, एक्स। इसका मतलब भाई ये दोनों तो बिल्कुल इक्वल है, एक्स एक्स। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, सही होगी। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो कि मुझे बताना है कि अगर मैं इस पे क्या डालता हूँ, टेंजेंट डालता हूँ। ओहो, टेंजेंट ये है, टेंजेंट डालता हूँ ये, इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ मैं, जिस पे दो कलर किए हैं, ताकि सर्कल थोड़ा सही लगे ना वो, ऐसे। ये इसको एक्स और वाई मान लो, या कुछ ही मान लो। ठीक है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मुझे बताना है कि जो डायगोनल मेरा बी डी है इस पैरेलल टू दी टेंजेंट ऑफ सर्कल है। तो मुझे बताना है कि बी डी और ये एक्स वाई क्या पैरेलल है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो क्या होता है, उनके ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, या फिर उनके इंटीरियर एंगल सम क्या होता है, 180। तो अगर ये मैंने चीज़ बता दी, मैं से कोई भी एक चीज़ बता दी, तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो यही दिमाग में मेरे को लाना है कि भाई कि मैं ये चीज़ वो लेके आऊँ। तो उससे पहले मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये है मेरा क्या, मेरा मेरा टेंजेंट। ठीक है, ये है मेरी कॉर्ड। ठीक है, ठीक है।
तो जब भी मेरा ये कॉर्ड पे क्या पड़ता है, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, तो एंगल वो इसके बराबर होता है, क्या होता है, इसके बराबर। यहाँ भी क्या होगा मेरा थीटा एंगल, ठीक है। क्यों, सिंपल है, देखो अगर मैं यहाँ से एक सेंटर मान लूँ इसे और ये कर लूँ यहाँ से ये, तो ये पूरा यहाँ पे कितना होगा 90, ठीक है 90। तो 90 होगा, तो ये तो मेरा थीटा है, तो ये कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कितना होगा 2 थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा मेरा थीटा। तो सिंपल ये मेरी क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैं यही यूज करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं एंगल मान लूँ ये वाला थीटा, और अगर मैं ये कर लूँ प्रूफ कि ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो बस तो मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो, फिर ये ऐसे होगा ना, ये लाइन एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये लाइन क्या होंगे आपस में पैरेलल। तो यहाँ देखो ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ से ये होगा कि नहीं होगा इसके बराबर, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके भी इक्वल है, तो इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट में क्या सही है कि नहीं है ना भाई सही। क्योंकि अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, सिंपल सी बात। और तो मैंने इसको मान लिया एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करे, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए मेरे, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये और ये, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डायगोनल मेगा इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। मुझे ए ओ अपॉन ओ सी एम अपॉन एन दिया हुआ है, और मुझे ए बी डी का एरिया दिया है, ठीक है। चल इस पे चलता नहीं है आई थिंक, कोई नहीं, इसको कर लेता हूँ हाईलाइट कि ये वाला ए बी डी का एरिया दिया है मुझे, कितना पी दिया है, ठीक है भाई, पी दिया है यहाँ पे ए बी डी का एरिया। मुझे निकालना है किसका एरिया, बी सी डी का एरिया, ठीक है। अब जब मैं ए बी डी का एरिया देखता हूँ और बी सी डी का एरिया देखता हूँ, तो उसमें मेरा क्या कॉमन है, बेस, क्या कॉमन है, बेस बी डी कॉमन है। तो यहीं से मेरी कहानी शुरू होगी। अगर बेस कॉमन है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ तो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से हाइट डाल देता हूँ, यहाँ से हाइट, और यहाँ से मैं डालता हूँ हाइट, ठीक है। अगर यहाँ से मैं हाइट डालूंगा तो ये मेरा वो बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ से ये दो एंगल तो ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको ई बोलता हूँ, इसको एफ बोलता हूँ। यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं बोलूँगा ए ई ओ सिमिलर टू मेरा, देखो ये एफ और ओ तो होंगे बराबर, तो कौन सा बचा है, सी। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ से ए अपॉन मेरा आ गया सी एफ, ई ओ अपॉन एफ ओ, और ए ओ अपॉन मेगा सी ओ, ठीक है। अब यहाँ से पहले इसको ऐसे रखो, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल एरिया निकालता हूँ ए बी डी का, तो मैं बोल सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है मेरा बी डी, हाइट क्या है इसका, मान लो ए ई, ठीक है। और अगर मैं इसका निकालूँ बी सी डी का, इसका भी क्या, हाफ बेस बी डी, और हाइट क्या मानी सी एफ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से ए अपॉन मेरा क्या आया, सी एफ। तो ये एरिया किस, ये है मेरा ए बी डी, ये है मेरा बी सी डी। अब देखो मतलब कि ए बी डी और बी सी डी का एरिया मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हाइट
हाइट का रेशियो देखो, ए अपॉन सी एफ क्या मेरा, ए अपॉन सी यू, तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए ओ एम अपॉन एन, और ए बी टी की वैल्यू क्या दी है पी, तो बी सी डी, तो यहाँ से बोल सकता हूँ वैल्यू क्या की पी एन अपॉन मेरा एम, तो पी एन का ये वाला अपॉन एम, तो बस ये था। आई होप आपको समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो, अभी एग्जाम में ये ऐसा है, एग्जाम में ये ऐसा भी हो सकता है फ्रेम, मान लो बोला ए और इसकी साइड का रेशियो क्या 3/4, और मेरे को ना ये जो ए बी डी का एरिया दिया हो 30, तो मेरे को बताओ जो मेरा बी सी डी का एरिया क्या होगा, तो कितना होगा 40। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मेरा फ्रेम हो सकता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, लेट ओ विद द सर्कल, लेट ए बी सी लाई ऑन द सर्कल, तो ए बी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इसका थोड़ा फिगर सही से बनाना है, ठीक है। ओ सेंटर है, तो इसने बोला ए बी सी, ठीक है, मैं यहाँ ऐसे बनाऊंगा इसको, ए बी सी, रुको रुको रुको, ए बी सी मेरा 153 है, मुझे ए ओ सी निकालना है, रुको, तो ये यहाँ पे आएगा ए बी सी, ठीक है। तो मुझे निकालना है ए ओ सी, ए बी सी 153 है, अब ए ओ सी, अब ये ए ओ सी इसका डबल तो नहीं, डबल होगा तो ये कुछ और आ जाएगा, मतलब ये एंगल कुछ, ये डायग्राम ही कुछ हमने वो बना दिया है, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कैसे, कि भाई कैसे बनेगा डायग्राम इसका, ओ मेरा सेंटर है, सिंपल सी बात, हम्म, ए बी सी लाई ऑन द सर्कल सच दैट ए बी सी 153 है, ए ओ सी निकालना है, कैसे बनेगा इसका डायग्राम, क्या बनेगा, तो ऐसे ही है, मान लो यहाँ सी दे दो, यहाँ यहाँ ए, देखते हैं ऐसे में कैसे बनता है, ये बनना ऐसे में, अब ऐसे ये निकालो ए ओ सी, अच्छा तभी तो एक ही चीज़ बन रहा है, ए बी सी, ये निकाल लो, ये है मुझे ए ओ सी निकालना है, ठीक है। आई थिंक ये ऐसे बनेगा, पता है कैसे, क्योंकि ये एंगल यहाँ ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे बनेगा, पॉइंट अंदर आएगा इसका, ऐसे, ये ऐसे रहेगा, क्योंकि इस पे एंगल वो बनता है कुछ, मैं भूल गया वो पॉइंट क्या बनता है भाई, ऐसे बनेगा डायग्राम ए बी सी, तो ये मेरा 153 है यहाँ से, और ये ऐसे बनेगा इधर, और हाँ कि मेरा जो मेजर ये माइनर सेगमेंट पे एंगल वो बनता है बड़ा, ठीक है, और यहाँ पे छोटा बनता है, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, साइक्लिक मेरा कोरिलेटर बन रहा है, तो यहाँ से 7 और 27 आ जाएगा ये, और 27 का दुगना कितना होता है यहाँ पे 54, तो ऑप्शन क्या आएगा मेरा ए, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ ऐसे बने तो यहाँ ऐसे में ये है ही नहीं पॉसिबल, ये तो इसका डबल आएगा, तो
ये यहाँ पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये होता है ऐसे ना सेगमेंट, इस वाले सेगमेंट पे एज कम्पेयर टू मेजर सेगमेंट छोटा एंगल बनता है, ठीक है। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट ए बी सी डी ए पैलोग्राम, ए बी सी डी, यहाँ पे बी सी पे क्या है, मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। ई ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और एफ क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या, किसकी वैल्यू, बी डी की वैल्यू। सिंपल, देखो भाई, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, इट मीन्स ये मैं लिख देता हूँ 2 होगा, क्योंकि पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और पैलोग्राम की साइड क्या होती है, पैरेलल, ए बी पैरेलल टू डी सी बोल सकता हूँ, जी मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं एक दिमाग लगा सकता हूँ कि भाई ये ऑल्टरनेट इंटरएंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो ये आपस में इक्वल, तो दो एंगल अगर आपस में इक्वल निकल गए, इट मीन्स किनको मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं ए डी एफ को सिमिलर प्रूफ करूँगा। अब देखो एफ एफ के बराबर, डी बी के बराबर, तो यहाँ ये क्या आएगा, ई। तो ऐसे अब इनका रेशियो लिख दो, ए डी अपॉन मेरा बी ई, डी एफ अपॉन मेरा बी एफ, और यहाँ से ए एफ अपॉन मेरा ई एफ। अब सीन ये बनता है कि क्या सीन बनेगा, ए डी की वैल्यू कितनी है 2a, बी की वैल्यू कितनी है a, और मुझे गिवन, मुझे बी एफ की वैल्यू पता है, तो मेरा बी एफ कितना है 2.4, डी एफ नहीं पता, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा मेरा 4, तो डी एफ की वैल्यू मिल चुकी है और बी एफ की वैल्यू पहले से पता है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो कितना हुआ 7.2। तो आंसर कितना है, सिंपल 7.2। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, सिमिलैरिटी का यूज करके किया। तो देखा होगा आपने कि सिमिलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ट्रायंगल में सिमिलर प्रूफ करना आ गया और फिर आपको उसका यूज करने आ गया, तो देन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओ सेंटर है, अ टेंजेंट पी टी इज ड्रॉन एट पी सच दैट क्यू पी टी, तो ऐसे, ठीक है, ये टी है ऐसे। अब क्यू पी टी ये एंगल दिया है मुझे, ठीक है, मुझे बोला कौन सा निकालो, पी ओ क्यू, ये निकाल दो, ठीक है भाई। तो मैं कैसे करूँगा सॉल्व इसे, तो मुझे दिख रहा है कि ये ऑल्टरनेट, देखो ये क्या बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा दो, तो ये भी कितना हुआ यहाँ पे 36, कितना हुआ 36। तो देखो ये सेम आर्क आर्क से बन रहा है, तो यहाँ पे कितना तो होता है डबल एंगल, तो डबल एंगल मतलब 72। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। बस तो आज के लिए आई थिंक मेरे पास इतने ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट एंड subscribe my channel for more such videos. Thank you.